गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत दिनों के बाद आज मैं एक न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैक्सिमम स्टूडेंट एक ही सवाल पूछ रहे हैं। सर, नौ से 10 के लिए सिर्फ 3 मंथ बचे हुए हैं, हमें इसका स्टडी प्लान प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ बताइए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्टली आपसे कहना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, रिसोर्सेज से कन्फ्यूज़न होना बंद करो। अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हो और जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उन्हीं पर ट्रस्ट रखो और उन्हीं से कंटिन्यू करो। अब नया प्लान, नया कोचिंग, नया नोट्स लेने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, न्यू प्लान। अगर आप अभी नया स्टडी प्लान लेने की सोच रहे हो, अपनी रिस्क पर लो। सिर्फ 3 मंथ बचे हुए हैं। बिगिनर्स हो तो बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मत रहो। और अगर आप पास्ट नॉर्सेट एस्पिरेंट हो तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता रहता है कि प्रीवियस एग्जाम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो न्यू प्लान लेकर। पॉइंट नंबर 3, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें और कहाँ से करें। आंसर सिंपल है, बिना टाइम वेस्ट किए ये भी सुन लो। स्टार्ट विथ 3 मेजर सब्जेक्ट जो गेम चेंजर एग्जाम में साबित हो सकते हैं। फंडामेंटल, ओबीजी और एमएसएन। सच बोल रहा हूँ दोस्तों, इन तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में ही आपको 3 मंथ लग सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, नॉर्सेट में मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं 3 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो सिलेक्शन की कुंजी भी है। ठीक है, आज सीधी बात बोलता हूँ, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की तो सिलेक्शन मुश्किल है और नामुमकिन भी हो सकता है। क्योंकि आप अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि नोटसेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको अंदाजा तक, भनक तक नहीं होगा और एग्ज़ाम आपका छूट जाएगा। तो दोस्तों, अब आप पूछेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मैंने पहले से ही कहते आया हूँ कि भैया, एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर करना है आपको तो टीएसपीएससी, मिशन परिचारिका और पीआर यादव, इन तीनों से बढ़कर अभी कोई भी नहीं है। ठीक है, इन तीनों में से आपके पास जो भी है आप उसी से स्टार्ट करना चालू कर दो, क्योंकि यहाँ से ही बहुत ही ज़बरदस्त एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अब कई नए स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो न्यू प्लान या न्यू कोचिंग परचेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक बात ध्यान से सुन लो, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। अब नई कोचिंग ज्वाइन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ऑलरेडी 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। न्यू प्लान लेने से पहले जो स्टूडेंट हैं, सबसे पहले यूट्यूब में ये सर्च कर रहे हैं सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कौन सी कोचिंग से हुआ, उसी को देखकर न्यू प्लान परचेस कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि सिलेबस भी नहीं हुआ और सिलेक्शन भी नहीं हुआ। मैं उन्हीं स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, भेड़ चाल से बच्चों, कोई एक कोचिंग 2 से 3 हज़ार सिलेक्शन नहीं करवाता। सभी कोचिंग वाले अपना बेहतर से बेहतर आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम हमें देना है, सिलेक्शन भी हमें लेना है, तो पावरफुल स्ट्रेटेजी के साथ एग्ज़ाम में उतरो कि सिलेक्शन की श्योरिटी 100% हो। तो दोस्तों, अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेंशन कर दूंगा। ठीक है, नोट्स डिलीट होने से पहले आप प्लीज़ ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम ग्रुप में। थैंक यू दोस्तों।